एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर खेती करता था। उनके 2 बच्चे थे, राहुल और रीता। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उनकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं निकलता था। बारिश कम होती थी तो सूखा पड़ जाता था। ज्यादा बारिश होती थी तो फसलें बर्बाद हो जाती थी। एक दिन रामू खेत में काम करते हुए उदास हो गया। रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? सीता, हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा भाग्य साथ नहीं देता। हमारी फसलें कभी भी अच्छे से नहीं उगती हैं। लगता है कि हम इस गांव में कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। रामू, हार मत मानो। हमने इतनी मेहनत की है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें नए तरीके से खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। नए तरीके से कैसे? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम नई तकनीक खरीद सकें। हम गांव के सरकारी स्कूल में जाकर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। शायद वे हमें कुछ अच्छे सुझाव दे सकें। रामू को सीता की बात अच्छी लगी। अगले दिन वे दोनों गांव के स्कूल गए और वहां के कृषि वैज्ञानिक से मिले। वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि उनकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी फसलों में जैविक खाद का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। रामू ने वैज्ञानिक की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। घर लौटकर उन्होंने सीता के साथ मिलकर जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताया। अगले साल रामू ने जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल उगाई। उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। उनकी फसल देखकर गांव के अन्य किसान भी हैरान रह गए। उन्होंने भी रामू से जैविक खेती के बारे में पूछा और उसके तरीके को अपनाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में जैविक खेती का चलन बढ़ने लगा। किसानों की आय बढ़ने लगी और गांव में खुशहाली आने लगी। रामू और सीता भी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें डॉक्टर बनाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा नए तरीके खोजने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को भी मदद करनी चाहिए और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।